हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में आज अभी जो हमारा सीरीज चल रही है वो चल रही है थेवेनिन्स थ्योरम डीसी सर्किट एनालिसिस के अंदर। हमने लास्ट वीडियो में थेवेनिन्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होता है उसको हमने डिटेल में समझा था। किस स्टेप्स को किस तरह से हम थेवेनिन्स थ्योरम को सोल्व कर सकते हैं प्रॉपर अटेम्प्ट करेंगे उसको हमने समझने की कोशिश करी थी। साथ में हमने सिंपल एग्जाम्पल भी लेकर देखा था थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। आई होप आपने उस वीडियो को जरूर देखी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। आज हम वापस स्टार्ट करेंगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए न्यूमेरिकल्स की ओर, जो कि बेस रहेगा किसके ऊपर, थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। थेवेनिन्स थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका जो बेसिक स्टेप्स है वो किस तरह से उसके ऊपर हम थेवेनिन्स को अप्लाई करते हैं, किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो आपको जरूर आना चाहिए। तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखें जिससे आपका बेस एक बार क्लियर हो सके इस पर्टिकुलर थ्योरम का। तो चलिए इस वीडियो को में हम स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल को, जो आपके बोर्ड पे विजिबल है। इस वीडियो में भी आपको लास्ट तक जुड़े रहना है एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आई है कि सर हम जब वीडियो को ट्रेन करते हैं या देखते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे को जो है ये ब्लर दिखता है, मतलब विजिबिलिटी कम है। तो भैया ये जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं ये एचडी क्वालिटी की वीडियोस है, तो इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेटिंग में जाकर ऑटो कनेक्ट में जाएं, एचडी में देखें। अगर एचडी नहीं देखते तो ऑटो कनेक्ट में जाएं, तो वहां से आपको ये प्रॉपर जो रिसोल्यूशन है उसमें आपका मोबाइल सेट हो जाएगा। तो आपका डाटा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा और आप आराम से वीडियो को एंजॉय एंड अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकेंगे। तो चलिए अब देखिए बोर्ड पे आपका न्यूमेरिकल लिख रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट इन द 5 ओम रजिस्टर बाय थेवेनिन्स थ्योरम। हमें थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से क्या करना है, करंट फाइंड करना है। और करंट कहां फाइंड करना है, 5 ओम रजिस्टर से। हाँ जी, तो देखिए यदि हम 5 ओम से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारा थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलता है। सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलता है, थेवेनिन्स थ्योरम बोलता है कि हमें लोड रेजिस्टेंस को क्या करना है, रिमूव। लोड रेजिस्टेंस कौन सा है, 5 ओम का, मींस ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है आरएल। हमारा फर्स्ट टारगेट है इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना एंड यहां से क्या करना है, हमें थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करना। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई थी, आपको रिमेंबर होगा कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या करता है। थेवेनिन्स थ्योरम बोलता है कि एंटायर नेटवर्क को रिप्लेस करना है किसमें, सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द सिंगल रजिस्टर। हमें पूरे नेटवर्क को सिंगल वोल्टेज सोर्स सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करना है और यहाँ लग जाएगा हमारा लोड रेजिस्टेंस आरएल। आ रहा है समझ में, मतलब थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प क्या यूज में आती है कि बड़े से बड़े नेटवर्क को, लार्ज से लार्ज नेटवर्क को हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं इक्विवेलेंट नेटवर्क में, बिल्कुल स्मॉल नेटवर्क में। यही था हमारा थेवेनिन्स। चलिए तो वीटीएच क्या होता था हमारा, थेवेनिन्स वोल्टेज, ओपन टर्मिनल वोल्टेज। आरटीएच क्या होता था, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए हम वन बाय वन को कैलकुलेट करते हुए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या बोल रही है। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या बोलेंगे हम स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे सॉल्यूशन में कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 5 ओम का। इस रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, रिमूव एंड क्या क्रिएट करेंगे, ओपन सर्किट टर्मिनल। स्टेप नंबर 1 होता है हमारा रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड क्रिएट ओपन टर्मिनल वोल्टेज। और क्या क्रिएट करेंगे, ओपन टर्मिनल वोल्टेज को हम यहां पर क्रिएट करेंगे। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड क्रिएट द ओपन टर्मिनल वोल्टेज। चलिए जैसे हमने इसको रिमूव किया और ओपन सर्किट टर्मिनल को क्रिएट किया, नेटवर्क किस तरह से विजिबल होगा, यहीं देखिए इस रिमूव कर दिया हमने 5 ओम के रजिस्टर को। चलिए लोड रेजिस्टेंस रिमूव, क्या बन गया ये हमारा ओपन टर्मिनल, क्या बन गया ओपन टर्मिनल। और इस ओपन टर्मिनल से हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्लस माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज VOC
जो किसके इक्वल होगा, हमारा थेवेनिन वोल्टेज के। इतना क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमें क्या क्या विजिबल है, किस तरह से हम थेवेनिन थ्योरम को या थेवेनिन वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमें VTH फाइंड करना है, ओपन टर्मिनल वोल्टेज, मतलब हमें जरूरत है इस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू को। कितने नोड दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 3, नोड 1, नोड 2, नोड 3 विजिबल है। और ये हमारा बॉटम मोस्ट कौन सा है, रेफरेंस नोड। बॉटम मोस्ट कौन सा है हमारा, रेफरेंस नोड। और रेफरेंस नोड का पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 0। नोड 1 का पोटेंशियल कितना ले लेते हैं, V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल है हमारा V3। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमें यहाँ पर नोडल लगाना पड़ेगा और नोडल की हेल्प से क्या करेंगे, हम V3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलिए क्या लिखेंगे, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, क्रिएट द ओपन टर्मिनल एंड कैलकुलेट। और क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, एंड कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। और हम थेवेनिन वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम KCL अप्लाई करते हैं, नोडल अप्लाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं, कुछ याद आ रहा है। सबसे पहले नेटवर्क को देखते ही कि नोड 1 जो है वो रेफरेंस से कनेक्टेड है थ्रू द बैटरी, तो डायरेक्ट V1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 50 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करेंगे नोड 2 की। नोड 2 पे आप ऑब्जर्व करिए, नोड 2 1 से 12 ओम से, नोड 2 3 से कनेक्टेड है 2 ओम से, नोड 2 रेफरेंस से कनेक्टेड है 3 एम्पियर के सोर्स से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे, अप्लाई कर देते हैं, सर जी किरचॉफ करंट लॉ एट नोड 2। चलिए जब हम नोड 2 पर KCL अप्लाई करेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट्स। क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी हमारे पास, कि हमने पढ़ रखा है कि जिस नोड पर हम स्टैंडिंग है वहां से करंट हमेशा लीविंग एंड लीविंग। अज्यूम कर लेते हैं I1 है, I2 है और I3 है। यहाँ पे I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा। ये क्या है, ऑलरेडी करंट सोर्स। करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स नहीं है, इनवर्ड्स है। तो इसकी डायरेक्शन को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। मतलब नोड 2 पे अगर हम KCL अप्लाई करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि लीविंग करंट I1, लीविंग करंट I2, लीविंग करंट I1, लीविंग करंट I2 किसके इक्वल होगा, इनकमिंग करंट कितना है, 3 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी है, V2 माइनस V1 अपॉन 12, V2 माइनस V1 अपॉन 12। I2 कितना है हमारा, V2 माइनस V3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। एलसीएम कितना आएगा सर जी, 12। V2 माइनस V1, 2 6 6V2 माइनस 6V3 इक्वल्स टू 12। क्या बन जाएगी इक्वेशन, माइनस का V1 प्लस 7V2 माइनस 6V3 इक्वल्स टू, यहाँ पर तो 3 है, 12 3 जा 36। चलिए V1 की वैल्यू कितनी है, -50। ये -50 वहां जाके हो जाएगा प्लस का 7V2 माइनस 6V3 कितना हो जाएगा, 86। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। कब, जब हम KCL अप्लाई कर रहे हैं किस पे, नोड 2 पर, तो हमें इक्वेशन मिलेगी 7V2 माइनस 6V3 इक्वल्स टू 86। देखते हैं 7V2 माइनस 6V3, 7V2 माइनस 6V3 इक्वल्स टू 86। बिल्कुल सही इक्वेशन बन रही है। अब क्या करेंगे, अगेन अब हम अप्लाई करेंगे KCL किस पर, नोड 3 पर। अगेन अप्लाई कर दो भैया किरचॉफ करंट लॉ एट नोड 3। अब देखिए आप नोड 3 पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ करंट लॉ। KCL क्या बोलते हैं कि भैया जिस नोड पर अपन स्टैंडिंग है उसका पोटेंशियल हाईएस्ट करंट लीव, यहां से नोड 3 से नोड 2 पे करंट फ्लो करेगा। अज्यूम कर लेते हैं I1 है, नोड 3 से 10 ओम से करंट फ्लो करेगा V1 की ओर। अज्यूम कर लेते हैं सर ये I2 है, बट ये हमारा ओपन टर्मिनल है भैया, और ओपन टर्मिनल होने के कारण यहाँ से कोई भी करंट हमारा फ्लो
नहीं करेगा, क्योंकि भैया करंट वहां से ही फ्लो करेगा जहां पे हमें उसको कंप्लीट पाथ मिलता है। तो यहाँ पे हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर अपन केसीएल देखते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेगी, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, V3 माइनस V2 अपॉन 2, V3 माइनस V2 अपॉन 2। I2 क्या हो जाएगा, V3 माइनस V1 अपॉन 10, V3 माइनस V1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0। चलिए ऐसे में कितना आएगा हमारा 10, 2 5 जा 10, 5V3 माइनस 5V2 प्लस 10 1 जा 10, V3 माइनस V1 इक्वल्स टू 0। ये 10 वहां जाके 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, माइनस का V1 माइनस का 5V2 प्लस का 6V3 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू V1, V1 की वैल्यू हमारे पास है 50। ये 50 वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव। क्या इक्वेशन मिलने वाली है सर, बनेगी 5V2 प्लस 6V3 इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 3। इस थेवेनिन थ्योरम में पूरा नोडल एनालिसिस हमारा काम आ चुका है। कंप्लीट नोडल हमें सोल्व करना पड़ेगा, किसके लिए, थेवेनिन वोल्टेज के लिए। ही कह रहे थे कि भैया थ्योरम्स की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, थ्योरम अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको जिसके जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस के मेथड्स हैं, नोडल, मेश, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनको अगर ढंग से कर लिया तो थ्योरम्स आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भैया थ्योरम्स को यदि आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं तो बेसिक कंसेप्ट को पकड़े, बेसिक न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें, थ्योरम आराम से आपकी निकल जाएगी। थ्योरम्स पे ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी होती है, हमें बेसिक पे मेहनत करने का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। चलिए जो भी है, आपकी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेन हो चुका है। हम क्या करेंगे, सेकंड को थर्ड को सोल्व करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V3 की। चलिए जब आप सेकंड को थर्ड को सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन करने की मैंने आपको प्रॉपर खूब प्रैक्टिस कराई है। तो क्या लिखोगे, जब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करेंगे तब आपको किसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है, V3 की वैल्यू को। और ये जो V3 हमारा, यही हमारा क्या है, थेवेनिन वोल्टेज। तो आप क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को सोल्व करेंगे एंड आफ्टर सोल्व आपको क्या मिलेगा, V2 इक्वल्स टू 65 वोल्ट। ये आपको सेल्फ मोड पे करना है एंड जिनका ये वैल्यू आ जाती है तो व्यक्ति रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में थंब का प्रेस, यस सर वी गॉट द आंसर जरूर करें। क्लियर है। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, V3 की वैल्यू। और V3 हमारा कितना आ रहा है, 65 वोल्ट। V3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 65 वोल्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है। जैसे ही V3 हमें ऑब्टेन होगा हम क्या लिखेंगे कि नाउ द थेवेनिन वोल्टेज इज, स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है। जैसे V3 हमें ऑब्टेन होगा 65 वोल्ट, हम क्या लिखेंगे, नाउ VTH जो कि हमारा कितना है, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना मिलेगा, 65 वोल्ट। इक्वेशन नंबर हमारा ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए। मतलब हमें थेवेनिन वोल्टेज ऑब्टेन हो चुका है जिसकी वैल्यू कितनी है, 65 वोल्ट। और हमारा थेवेनिन थ्योरम का मेन टास्क क्या है, हमारा मेन टास्क है कि हमें एंटायर नेटवर्क को रिड्यूस करना है थेवेनिन वोल्टेज में एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस में। तो थेवेनिन वोल्टेज जो हमारा सबसे मेन एंड लॉन्ग टास्क होता है, जिसमें बच्चा मैक्सिमम अटकता है, स्टूडेंट अटकते हैं, वो हमारा हो चुका है। अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, स्टेप नंबर 2 की ओर, जहां पे हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस को। तो चलिए एकता यहाँ तक आपको अपना कंप्लीट नोट डाउन करते रहना है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ध्यान रखिएगा हमारा चैनल ई बुक चैनल है, मतलब हम बिल्कुल क्लासरूम स्टडी करते हुए चल रहे हैं। तो आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते चले, प्रॉपर अपना काम करते चले, जिससे आपका सब्जेक्ट या ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बन सके। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यू, अपने सजेशन, अपने कोई भी डाउट्स हैं आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं हम स्टेप नंबर 2 की ओर। आइए अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस। और थेवेनिन रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की।
तो ओपन टर्मिनल कहाँ बनेगा, जब वापस हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन नेटवर्क विजिबल है, हम लोड रेजिस्टेंस को कर देंगे रिमूव, ये कर दिया रिमूव, और यहाँ पे इस ओपन टर्मिनल से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब देखिए, जब हम आर इक्विवेलेंट या ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उस कंडीशन में ये कंडीशन रहती है कि पूरे नेटवर्क में ओनली रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। मींस हम करंट सोर्स को क्या कर देंगे यहाँ पर, ओपन सर्किट। चलिए याद आ रहा है, करंट सोर्स आर सेट टू जीरो एंड ऑल द वोल्टेज सोर्स आर सेट टू जीरो, मींस इट रिप्लेस टू द शॉर्ट सर्किट। ये किसमें रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में। चलिए अब देखिए, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलने वाला है। अज्यूम करो ये टर्मिनल X है, ये टर्मिनल Y है, विजिबल है। इस नेटवर्क का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि नेटवर्क क्या विजिबल है, तो देखिए बिल्कुल नेटवर्क बड़ा सिंपल है मेरे भाई। ये टर्मिनल इधर आपका X दिख रहा है, ये टर्मिनल Y यहाँ पे तो है, ये टर्मिनल हमारा Y है। हमें X और Y से क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या दिख रहा है, 12 ओम एंड 2 ओम दिख रहा है, X से 2 फिर सीरीज में 12, और ये टर्मिनल कौन सा है हमारा Y, और यहीं से आप देखिए ये 10 ओम विजिबल है। ये कितना है, 10 ओम। नेटवर्क बिल्कुल सही है ही नहीं है। अब तो पता लग गया होगा कि क्या करना है, 12 और 2 आर इन सीरीज, और इनका कॉम्बिनेशन 10 ओम की क्या है, पैरेलल। 12 और 2 सीरीज में है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है हमारे को, 10 ओम के पैरेलल में है। तो क्या लिखेंगे, हियर 12 ओम कोमा 2 ओम आर इन सीरीज, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, एंड देयर कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर। तो हमारा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर सीरीज में है तो 12 प्लस 2, और इनका कॉम्बिनेशन क्या है, 10 ओम के पैरेलल। चलिए 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। 14 किसके पैरेलल है हमारा, 10 ओम के। क्या वैल्यू मिलेगी, 14 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 14 प्लस 10। याद आ रहा है क्या, R1 मल्टीप्लाई R2, R1 प्लस R2। क्या वैल्यू मिलने वाली है आर इक्विवेलेंट की, 140 अपॉन 24। कर दीजिए डिवाइड, 140 डिवाइड बाय 24, हमें वैल्यू मिलेगी 5.83 ओम। और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। नाउ थेवेनिन रेजिस्टेंस हमारा क्या मिल गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस हमें आरटीएच जो है, जो कि आर इक्विवेलेंट के इक्वल होता है 5.83 ओम, हमें ऑब्टेन्ड हो गया इक्वेशन नंबर बी। क्या ऑब्टेन्ड हो गया, इक्वेशन नंबर बी। चलिए अब देखिए थ्योरम का क्या कहना चाहती है थेवेनिन, कि हमें अनटाइम नेटवर्क को रिड्यूस करके क्या करना था, 5 ओम से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक का कंप्लीट नोट डाउन करते रहना है। नेटवर्क किस तरह से, हमारा मेन नेटवर्क किस तरह से विजिबल था, उसकी तरह बात करते हैं। ऑब्जर्व करिए, हमने क्या किया था, यहाँ पर क्या था हमारे पास, वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे क्या था हमारे पास, करंट सोर्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास, रजिस्टर 5 ओम, जहां से हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब ये हमारा लोड रेजिस्टेंस था। यहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3 एम्पियर, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 50 वोल्ट। यही तो नेटवर्क था। थेवेनिन थ्योरम क्या बोलती है कि अनटाइम नेटवर्क को हमें रिप्लेस करना है किसके अंदर, एक सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट नेटवर्क में। और सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट नेटवर्क को क्या बोलते हैं, थेवेनिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं, थेवेनिन नेटवर्क। तो हमारा स्टेप नंबर 3 जो लास्ट स्टेप है थेवेनिन की, क्या बन जाएगी कि ड्रॉ थेवेनिन नेटवर्क, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। चलिए अपन क्या कर देते हैं, हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं। क्या हो जाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, कि अनटाइम नेटवर्क रिप्लेस विथ ए सिंगल वोल्टेज सोर्स
इन सीरीज विद द सिंगल रजिस्टर। पूरे नेटवर्क को हमें रीड्रॉ करना है, रिप्लेस करना है किसमें, सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर। और यहाँ क्या लग जाएगा हमारा, लोड रेजिस्टेंस। क्या लग जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। सर जी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। आर इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस अभी कैलकुलेट किया है, कितना है, 5.83 ओम। और वीटीएस थेवेनिन वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, 65 वोल्ट। कितना क्लियर है। चलिए अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है करंट की वैल्यू, कहां से, 5 ओम से। यहां पर करंट कितना फ्लो करेगा, तो हमने पढ़ रखा है, नाउ आई थ्रू द लोड रेजिस्टेंस VTH अपॉन RTH प्लस RL। VTH की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 65। RTH कितना है, 5.83 और RL कितना है हमारे पास, 5। चलिए 5.83 प्लस 5 10.83, 65 में इसका डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू आएगी हमारे पास 6.0018, मतलब 6.0 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लो। 6 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर बाय यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। क्या किया हमने, इस एंटायर नेटवर्क को हमने रीड्रॉ किया, रिड्यूस कर दिया किसमें, एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में विच कंसिस्ट ए सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर। एंड यहाँ पर हमने क्या करा, लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा एंड देन फाइनल आंसर हमने ऑब्टेन कर लिया है। यही तो कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट नोट डाउन करना है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज अगर आपको न्यूमेरिकल आपका आज को वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने आई होप कर लिया होगा। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।